दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको दो मेथड बता चुका हूं, है ना। टू इक्वेशन को सॉल्व करने का टू मेथड बता चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं थंडरबोल्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हिंदी में हम कहते हैं वज्र गुणन विधि, है ना। तो आज हम 10th क्लास वाली एनसीईआरटी का 3.5 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चन बचेंगे बाकी आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे। बस दोस्तों आपको तरीका पता होना चाहिए, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। जैसे हमने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो प्रतिस्थापित करके x और y के मान को फाइंड करना, प्रतिस्थापित करके, इसीलिए उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि यानी विलुप्त करके उसमें से x और y के मान को फाइंड करना। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त वज्र गुणन विधि। ये जो आपको मेथड आज मैं बताने जा रहा हूँ ये मेथड फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आराम तरीके बहुत इजीली आप सॉल्व कर जाएंगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, है ना। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम 3.5 का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 3.5 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें टू इक्वेशन दी हुई है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2x प्लस के y इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन आ गई, ये वाली हमारी फर्स्ट। क्लियर। सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है 3x प्लस के 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। 3x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 8। एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 3x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टू इक्वेशन दी हुई है ना। इसमें से हमें x और y के मान को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप दोस्त, इस वाले इक्वेशन में से हम a b c के मान को फाइंड करेंगे। अब आपका क्वेश्चन उठता है सर a b c क्या है? आइए उसको भी हम बताते हैं आपको। यानी इन इक्वेशन की हमें कंपैरिजन करनी है किससे? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन का अगर हम लिखना चाहें तो a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल्स टू 0। यानी इन दो इक्वेशन से इस टू इक्वेशन की तुलना करके कंपैरिजन करके यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान को हम निकाल लेंगे। सबसे पहले स्टेप यही है इसका, है ना। तो आइए हम जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a1। तो a1 का मान क्या आ जाएगा? a1 का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, है ना। इसी प्रकार दोस्तों b1 का मान क्या है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है ना। y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं और 1 यानी इस b1 की जगह रखा हुआ है तो b1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? b1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें c1 की, है ना, तो 5 को जब हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ना। तो यहाँ पर हमारा c1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 5 हो जाएगा। a1 b1 c1 के मान आ गए। उसके बाद में हमें इसी प्रकार a2 b2 c2 के मान को रखना है ना। तो a2 का मान क्या रहेगा? अरे भाई यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है तो a2 का मान कितना आ जाएगा? 3। तो a2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं a2 इज इक्वल्स टू 3, है ना। a2 इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर उसके बाद में हमारा b2 और यानी y का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो b2 की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो b2 का मान यहाँ पर b2 इज इक्वल्स टू 2, है ना। इसी प्रकार दोस्त c2 अगर हम 8 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा यानी c2 इज इक्वल्स टू माइनस के 8। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है? कुछ भी नहीं करा मैंने। क्या किया हमने? इन टू इक्वेशन से जो इसकी जनरल इक्वेशन है उससे इस दोनों इक्वेशनों की तुलना करी, कंपैरिजन करी, है ना। यानी a1 का मान a2 का मान b1 का मान b2 का मान c1 का मान c2 का मान को हमने निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। क्या होता है फॉर्मूला? x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2, है ना, इज इक्वल्स टू
y अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा C1A2, यहाँ पर C1A2 माइनस के C2A1 है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस के B1A2 है ना। बस दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बाद की कहानी आपकी इस फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो यहाँ पर हम सभी के मानों को B1 C2 C2 B2 C1 A2 C2 A1 यानी इन सभी के मानों को हम रखते जाएंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं आइए देखते हैं। तो इन मानों को रखते हैं x डिवाइड बाई, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं x डिवाइड बाई। अब B1 का मान क्या है, यहाँ पर B1 का मान हमारा 1 है ना, और C2 का मान चूंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में C2 रखा हुआ है, C2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। C2 क्या है -8, तो -8 की मल्टीप्लाई जब हम B1 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर दोस्त है ना। उसके बाद में ये वाला माइनस लगा देंगे, ये वाला माइनस लगा दिया है ना। अब C1B2, C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू -5 है, B2 की वैल्यू क्या है 2 है। तो 5 की जब हम 2 में -5 में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 2 ज़ा 10 यानी -10 हो जाएगा। कितना, -10। तो माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, 10 आ जाएगा है ना। यहाँ तक क्लियर, इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाई, उसके बाद में C1A2, C1 क्या है हमारा -5, A2 क्या है हमारा यहाँ पर 3, तो 3 5 ज़ा 15 यानी माइनस के 15 आ जाएगा है ना, माइनस के 15 माइनस लगाएंगे ये वाला। अब C2A1, C2 का मान कितना है, C2 का मान -8 है, A1 का मान कितना है 2 है। तो 8 दूनी 16, 8 2 ज़ा 16, माइनस का 16, -16 इस वाले माइनस को प्लस कर देंगे यानी 16 आ जाएगा। क्लियर, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पर मार करिए खत्म हो गया है तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई, अब क्या होगा हमारा A1B2, A1 क्या है हमारा A1 2 है, और B2 का मान क्या है, B2 का मान 2 है ना। A1B2 तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे B1A2, B1 का मान कितना है 1 है, और A2 का मान कितना है 3 है, 3 1 ज़ा 3, -3 आ जाएगा। बस दोस्तों हमारा काम यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में बस एक स्टेप और लास्ट वाला वो आपको याद रखना है, क्या कि स्टेप ये है कि सबसे पहले इसको हम माइनस करते हैं ना। तो x डिवाइड बाई प्लस के 10 -8 प्लस के 2 आ जाएगा है ना, इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस के 15 प्लस के 16, 1 बचेगा अपॉन 1 आ गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस के 4 और -3 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्या करना है, इस x अपॉन 2 को इसके बराबर रख देना है ना। उसके बाद में y अपॉन 1 को इसके बराबर रख देंगे, यानी एक दफ़े हम बराबर इसको इसके रखेंगे, फिर उसके बाद इसको इसके बराबर रखेंगे है ना। तो आइए रखते हैं तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ पर, x का मान यहाँ पर 2 आ चुका है। इसी प्रकार दोस्त y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ये वाला 1 अपॉन 1 है ना। तो y का मान यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हमने x और y के मान को फाइनली फाइंड कर लिया है। किस तरह से क्या है, एक दफ़े मैं आपको और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो दोस्तों करा क्या हमने पहले, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप में क्या किया हमने, a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0, इसकी कंपैरिजन इससे कराई। जो दूसरी इक्वेशन लिखी a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, इसकी कंपैरिजन इससे कराई दूसरी वाली इक्वेशन से। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकाला दोनों इक्वेशनों से। उसके बाद फॉर्मूला x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यहाँ तक होने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पर इन सभी के मानों को रखा y अपॉन ये, ठीक है। उसके बाद में एक दफ़े हम इसको इसके बराबर रखेंगे, एक दफ़े हम इसको इसके बराबर रखेंगे, यानी इसको दोनों के बराबर रख के x और y के मान को फाइंड किया, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। मुझे उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये मेथड बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा पाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ भी आ गया होगा है ना।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।